जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के बारे में। मैं आपको बता दूं, अब एक दो दिनों के लिए मैं अनअवेलेबल रहूंगा, तो ऐसे में ये जो आपको वीडियो मैं अब बना के दे रहा हूं, इससे जुड़ी हुई हर एक बात आपने ध्यान से सुननी है। इस वीडियो में मैं आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूँगा कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगा। जो भी कैंडिडेट्स की तरफ से छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं क्या ये जो हमारी काउंसलिंग है ऑनलाइन भी हो सकती है या फिर ऑफलाइन ही होगी। तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल ऑफलाइन ही होगी, इसमें ऑनलाइन का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है। दूसरी बड़ी चीज़, काउंसलिंग कहाँ पे होगी? तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी काउंसलिंग है HPBUSC के कैंपस में, यानी कि धर्मशाला में होगी। जो HPBUSC का कैंपस है वहाँ पे आपकी काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपने सुबह 10 बजे से पहले वहाँ पे पहुँचना है। ठीक है। जो भी आपने काउंसलिंग लिस्ट देखी हुई, आपने अपना नंबर देखा होगा, कौन सी डेट को आपकी काउंसलिंग आ रही है, आपने अपना रोल नंबर वगैरह देखा होगा, अपना रैंक भी देखा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने जाना है। अब तीसरा बड़ा क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या हमें जो एफिडेविट है वो बनाना पड़ेगा या फिर नहीं बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको किसी भी एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट की ज़रूरत किसको है? ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जिनके जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सपायर हो गए। जैसे मान लो कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, ठीक है, तो ओबीसी का जो कैंडिडेट है, मान लो उसका जो ये जो कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है ये एक्सपायर हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको एफिडेविट या फिर नया जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो बनवा के ले जाना पड़ेगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन है, अगर आप वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन है, इसके अलावा और किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड आप कैंडिडेट हो, तो आपने अपना जो डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना है। आपने किसी भी तरह का जो अपना ये जो एफिडेविट है वो बनवा के नहीं ले जाना। यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गए हैं, जैसे ओबीसी का एक्सपायर हो गया है, तो उन्होंने एक स्पेसिमेन दिया होगा, उसी तरह से आपने उसको बना के लेके जाना है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपकी पूरी तरह क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा दोस्तों को बायोडाटा फॉर्म किस तरह से भरना है और कौन सा भरना है और इसको आपने कहाँ पे सबमिट करना है, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये आप सभी के सामने जो आपका सरकारी सीट के लिए बायोडाटा फॉर्म है वो मैं आपके यहाँ पे लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे जो आपका मेरिट का सीरियल नंबर है उसको फिल कर देना, जो भी आपका रैंक है वो फिल करना, मार्क्स आपने लिख देने हैं, डेट ऑफ काउंसलिंग जो कि आपको लिस्ट में ही देखने को मिल जाएगी, आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है, आपने जो आपका एंट्रांस में रोल नंबर था वो लिख देना है, अपनी कैटेगरी सब कैटेगरी लिख देने। किस तरह से लिखनी है? जैसे मान लो कोई SC BPL है तो ऐसे लिखेगा SC ब्रैकेट में BPL, कोई जर्नल EWS है वो लिखेगा GEN जर्नल ब्रैकेट में EWS। ठीक है। तो इस तरह से आपने कर लेना है। इसके अलावा नेम ऑफ कैंडिडेट किसी भी तरह की इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। फादर नेम रहा, पिन कोड रहा, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एड्रेस रहा, सारी ही चीज़ें आपने लिख लेनी है। आपने इसके साथ अपना 10th का सर्टिफिकेट लगा लेना है, 12th का सर्टिफिकेट लगा लेना है, जो आपका हिमाचली बोनाफाइड है वो लगा लेना है, जो आपकी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट लगा देना है, सब कैटेगरी का लगा देना है। इसके अलावा दोस्तों आपने अपना जो आधार कार्ड है वो भी लगा देना है। अगर आपको आपके पास यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप यहाँ पे फ़ोटो स्टेट ही लेके गए, यानी कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके गए, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है बेटे वो भी लेकर जाने हैं। आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे हमने क्या चीज़ फिल करनी है, यहाँ पे आपने टिक करते जाना है ना, इसको आपने फिल नहीं करना, आपने यहाँ पे इसको टिक कर देना इसके सामने। आगे आपके जो 12th के मार्क्स है, जितने आपके मार्क्स आए हैं, जैसे किसी के 500 में से 300 आए हुए हैं, वो यहाँ पे 300 लिख देगा, इधर टोटल जो आपके मार्क्स है 500 लिख देगा, और जो भी आपकी परसेंटेज बन रही है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। अब आपने यहाँ पे अपने जो प्रेफरेंस है उसको चूज़ करना है। जैसे मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि जो मंडी डाइट है उसको पहली प्रेफरेंस देना चाहता है, तो उसने मंडी डाइट के सामने 1 लिख देना है। सोलन को दूसरी देना चाहते हैं, उसके सामने 2 लिख देना है। इसी तरह से आपने जो अपना प्रेफरेंस वाला ऑर्डर है उसको मेंटेन करना है। अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ पे नंबर 1 डाल के, जैसे मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको मंडी डाइट चाहिए, वो यहाँ पे मंडी लिख सकता है। ठीक है।
दोनों ये जो तरीके हैं बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, कोई भी आपको ये वहाँ पे क्वेश्चनिंग नहीं करेगा कि आपने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। दोनों ही चीज़ें एक्सेप्टेबल है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है बेटे आपने सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाने हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनका 12th का सर्टिफिकेट नहीं आया है उन्होंने क्या करना है, जो उन्होंने इंटरनेट से प्रिंट निकलवाया हुआ है उसको लेकर जिस स्कूल में उन्होंने +2 करी हुई है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे स्टैंप लगवाने और प्रिंसिपल सर या मैडम के साइन आपने करवा लेने हैं। तो ये चीज़ होगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे सबसे पहले बायोडाटा फॉर्म की तरफ एक बार फिर से देखेंगे। आपने दोस्तों यहाँ पे अपने जो कैंडिडेट्स के सिग्नेचर है वो भी यहाँ पे कर देने हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ये भी पूछ रहे हैं लगातार कि भाई क्या हमने काउंसलिंग के लिए पैसे भी लेकर जाना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जा रहे हो ना तो आपको पैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड राउंड काउंसलिंग की बात करें, वहाँ पे क्या होता है, जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, मैं सिर्फ प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। गवर्नमेंट वालों को 1 रुपया भी लेकर नहीं जाना होता। अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो वहाँ पे क्या चीज़ रहता है, आपकी वो सीट कंफर्म कर देती है। जैसे मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी कि 40,000 फीस है, तो वो क्या करेंगे वहाँ पे 10,000 ले लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आपका एक्स्ट्रा लग रहा है, जो आपकी बाकी की फीस है उसमें से ये माइनस होगी। कॉलेज वाले वहाँ पे आए होते हैं, वो वहाँ पे ही सीट कंफर्म कर लेते हैं, एक तरह से आपका एडमिशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपने माइंड में बिठा लेनी है। इसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन, क्या हमने काउंसलिंग में जो करेक्टर सर्टिफिकेट है और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाना है? बिल्कुल लेके नहीं जाना। ये चीज़ आपको मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, आपने लेकर नहीं जाना। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि हमने ये जो अपना बायोडाटा फॉर्म है कौन सा फिल करना है। तो मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है ना, पहले 3 दिन तो आपने बिल्कुल सरकारी का ही फिल करना है। अब आपके मन में कन्फ्यूज़न आ रही होगी कि हमने सरकारी का भरा हुआ, अगर सरकारी सीटें ख़त्म हो गई तो भाई साहब हमें तो प्राइवेट भी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। आपने मान लो सरकारी का बायोडाटा फॉर्म भर रखा है, तो वहाँ पे अगर आपको सरकारी सीट नहीं मिली तो ऐसा नहीं है कि आपको सीट ही नहीं मिलेगी, वो अपने आप ही वहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। तो आपने इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहना। ये जो कन्फ्यूज़न है ना कि हमने कौन सा बायोडाटा फॉर्म भर के जाना है, आपने इसको माइंड से ही निकाल देना है। आप चाहे सरकारी भर के जाओ चाहे आप प्राइवेट भर के जाओ, आपको किसी भी तरह की कोई भी वहाँ पे दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब काउंसलिंग कैसे होगी मैं आपको बता दूं। काउंसलिंग में सबसे पहले क्या होगा भाई साहब, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है उनको वेरीफाई किया जाएगा। पहले आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, फिर उसके बाद आपकी जो प्रेफरेंस वाली लिस्ट है उसको देखा जाएगा। अगर वहाँ पे सीट बची हुई होगी तो आपको वहाँ पे ही सीट दे देंगे, नहीं तो वो आपकी सेकंड प्रेफरेंस को देखेंगे। सेकंड पे होगी तो वहाँ वाली सीट आपको दे देंगे। मान लो कि सेकंड प्रेफरेंस में भी जो सीट्स वगैरह वो फुल हो गई हैं, तो आपने जो थर्ड नंबर पे भर रखी होगी उसको वहाँ पे वो देखेंगे और वो आपकी सीट जो है पक्की हो जाएगी। तो इसी तरह से आपका एक पूरा प्रोसेस चलेगा। अभी भी किसी तरह का कोई डाउट है, बायोडाटा फॉर्म आपको चाहिए, काउंसलिंग लिस्ट चाहिए, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8219699057 पे मैसेज कर सकते हो। हमें आपने इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है, क्योंकि हम आपको हर एक चीज़ में मोटिवेट करते हैं, हर एक चीज़ में आपको इंस्ट्रक्शंस बताते हैं। जो भी आपकी चीज़ रहती है उससे रिलेटेड हम आपको गाइडलाइन देते रहते हैं। तो आपने बिल्कुल प्रिपेयर होकर जाना है, कंफर्टेबल होकर जाना है। कोई भी इस तरह का कोई भी आपको वहाँ पे अनकंफर्टेबल चीज़ देखने को नहीं मिलेगी कि आपको ये हो गया वो हो गया। अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो भी जाती है तो वहाँ पे वो पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं। ये चीज़ आपने दिमाग में बिठा के रखनी है। मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। अच्छे से जाना है, अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं और आपने अच्छे से अपने पेरेंट्स वगैरह को साथ में या फिर उनका आशीर्वाद लेके जाना है। अगर अभी भी किसी तरह का कोई डाउट रह रहा है भाई साहब, तो आपने मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना है। इसके अलावा जो हमारा ग्रुप है ना, जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स देते हैं, आपने उसको भी जरूर ज्वाइन करना है। उसका जो लिंक है वो मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।